ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक टॉपिक हमारा कल समाप्त हो गया था, अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज से ठीक है ना सार्थक ब्रो? हरे कृष्णा। तो शायद इंटरनेट इश्यू था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही। ओके ठीक। तो आज का हमारा सत्र है खोज वास्तविक शाश्वत प्रेम की, है ना? तो हृदय की निरंतर अभिलाषा को पूर्ण करें। तो यही देखो जी, यही सबकी हृदय की निरंतर अभिलाषा यही है। क्या है? एवरीवन वांट्स टू बी लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम करना चाहता है और वह चाहता है कि उससे कोई प्रेम करे। तो शास्त्रों का भी यही निचोड़ है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, है, और वह किसी से प्रेम करे इस तरीके से। तो इस वास्तविक प्रेम की खोज में ही एक्चुअली व्यक्ति है पूरे जीवन भर संघर्ष करता है उसको, लेकिन कहीं मिलता नहीं है वो। हाँ, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण से हम देखें तो एक व्यक्ति है पूरे जीवन भर कार्य करता है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए करता है ना। तो कोई अपने समाज के लिए करता है, कोई अपने राज्य के लिए करता है, कोई देश के लिए करता है। हाँ, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ पता नहीं? प्रेम का अर्थ होता है सेवा करना। टू लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का अर्थ है सेवा करना। मोल तक मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, और प्रेम करता है तो सेवा करना। ऐसी कोई मतलब जैसे कोई बेटा बोलता है अपने माता पिता को कि माता पिता आई लव यू, है ना, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं करने वाला, आप मेरे को उत्तराधिकार में सब मेरा है, मेरे नाम करा देना ऐसा। हाँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अब सेवा तो मैं करूंगा नहीं। हाँ, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे आपको। तो दैट इज नॉट लव। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ ही होता है सेवा करना। तो कोई व्यक्ति अपने समाज परिवार की सेवा करता है जी, कोई समाज की, कोई देश की, कोई पूरे मानवता की सेवा करना चाहता है। लेकिन इतना कुछ सेवा करने के बाद में भी है उसका प्रेम है, उसका प्रेम से उसका हृदय संतुष्ट नहीं होता है जी। इस कारण आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब कोई भी सेवा करने के लिए उनको नहीं मिलता है ना, तो वो किन की सेवा करते हैं? सार्थक प्रभु? क्या प्रभु? जब व्यक्ति को कोई भी सेवा करने के लिए नहीं मिलता है
तो किसकी सेवा करता है व्यक्ति? कृष्णा की। आप तो ऊंचे स्तर पे चले गए। लोग करते हैं कुत्ते की सेवा करते हैं, अपने घर पे कुत्ता रखता है ना, कुत्ता प्रभु भी। जी पशु। हाँ, तो पशु गाय की करेगा तो ठीक है, लेकिन जनरली आप देखेंगे विदेशों में खास तौर से, तो वो घर पे कुत्ता रखते हैं। आजकल तो भारत में भी तो कुत्ता ही रखते हैं। तो इस तरीके से कुत्ते से प्रेम करते हैं वो, है ना, क्योंकि प्रेम करना व्यक्ति का स्वभाव है किसी ना किसी से। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति प्रेम की तलाश में है, लेकिन यह प्रेम जब तक तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक भगवान से वो प्रेम नहीं जुड़ जाए, है ना। तब तक वो जो प्रेम रहेगा वो अधूरा ही रहेगा, अपूर्ण ही रहेगा जी, इस तरीके से। तो बताइए, आपके लिए एक प्रश्न दोबारा से आ गया जी। आकर्षण सिद्धांत। आप किसी व्यक्ति के प्रति कब आकर्षित होते हैं? किन चीजों को देखकर आप आकर्षित होते हैं? ये सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सब फर्स्ट पॉइंट है आकर्षण सिद्धांत। आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो क्या देखकर आप आकर्षित होते हैं? सुंदरता। प्रभु जी सुंदरता। और कुछ? मतलब व्यक्ति सुंदर होगा तो ही आकर्षित होंगे हम, ऐसा नहीं तो हम आकर्षित होंगे ही नहीं, ऐसा? प्रभु जी उसका स्वभाव। ओके, स्वभाव। और कुछ? जैसे मान लीजिए ग्रेट खली का नाम सुना है, पहलवान। यस प्रभु जी। तो उसका तो स्वभाव जरूरी नहीं है कि इतना अच्छा हो, और वो जरूरी भी नहीं है कि मान लीजिए सुंदर हो, तो फिर भी उसे क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ। वो फाइट में बेस्ट है। हाँ, उसमें पावर है ना, शक्तिशाली है, स्ट्रेंथ है उसके पास में। और क्या होता है, और कैसे आकर्षित होते हैं? मुकेश अंबानी मान लीजिए, या कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, हो सकता है वो सुंदर नहीं हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, ताकत नहीं हो उसमें, फिर भी लोग आकर्षित होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। होते हैं। हाँ, तो ऐसे बताइए, धन से आकर्षित होते हैं, शक्ति सामर्थ्य से, किसी का पावर, बॉडीली स्ट्रेंथ देख के, शारीरिक सामर्थ्य देख के लोग आकर्षित होते हैं, धन देख के आकर्षित होते हैं, उसकी सुंदरता देख के आकर्षित होते हैं। और कोई पॉइंट? वो हमसे प्रेम करता है या नहीं। ओके, ये भी अच्छा पॉइंट है। और कोई पॉइंट? जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए कोई टॉपर है, हमेशा सबसे अच्छे परसेंटेज आते हैं उसके, तो उसे वो आकर्षित नहीं होंगे आप उससे? होंगे ना? प्रभु जी होंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं बताया? जो ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ है तो हम उनसे आकर्षित होते हैं, क्या कितना टैलेंटेड बंदा है, इंटेलिजेंट है, इस तरीके से। और कोई पॉइंट? प्रभु जी मतलब इंटेलिजेंट हो, उसे कोई काम बहुत अच्छे से आता है वो। ठीक है, ये तो हो गया, इंटेलिजेंट वाला पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट? जो ज्ञान में हमसे श्रेष्ठ हो, है ना, या जिसके पास बहुत सारा धन हो, है, बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो। 4 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट? कोई स्पेशल क्वालिटी हो। हाँ, स्पेशल क्वालिटी की तो बात कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी हो? ठीक है, हम देखते हैं। तो हम किसी व्यक्ति के प्रति कैसे कैसे आकर्षित होते हैं?
सुंदर, बलवान या धनवान की ओर हर कोई आकर्षित होता है या नहीं? क्यों क्यों होता है? ये 6 गुण होते हैं बेसिकली, सट ऐश्वर्य बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे। क्योंकि मूल रूप से ये ऐश्वर्य ईश्वर में अनंत मात्रा में विद्यमान है जी। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ पता नहीं? क्या प्रभु? सर्व आकर्षक। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं जी। ये हमने छोड़ दिया था। यस, हम किससे आकर्षित होते हैं? जो बहुत फेमस हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास सुंदरता नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन क्या है जी उनके पास में? बड़े फेमस हैं वो लोग। होता है नहीं होता? होता है कैसा? हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, फेमस खूब होते हैं, इस कारण भी वो आकर्षित करते हैं, है ना। और कईयों के पास तो पांचों ही नहीं होते, शक्ति नहीं, यश, ज्ञान, धन, सौंदर्य, पांचों ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैराग्य है एकदम, है ना। तो त्याग भी आकर्षित करता है कि देखिए कितना ऑस्टेरिटी करता है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, है ना, कितना वैरागी व्यक्ति है, तो वो भी आकर्षित करता है। तो यह आकर्षण सिद्धांत पराशर मुनि ने यही परिभाषा दी है एक्चुअली। है भगवान की परिभाषा क्या होती है? सट ऐश्वर्य है संपन्न हो, उनके समान सुंदर कोई नहीं हो जी, उनके जितना धन किसी और के पास नहीं हो जी, उनका जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं हो, उनसे फेमस कोई नहीं हो सकता है जी, है उनके जैसी शक्ति किसी दूसरे के पास नहीं हो सकती है जी, और उनसे बड़ा वैरागी, त्याग, है ना, त्याग भी किसी के अंदर नहीं हो सकता है। इसी कारण भगवान को क्या बोलते हैं? सर्वाकर्षक। कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक इसलिए है। आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर के समान गुण रखती है, लेकिन सूक्ष्म अनुपात में है। आत्मा में भी वही गुण होते हैं जो भगवान में गुण होते हैं जी, हमें भी सेम ही गुण है, लेकिन हम एक समुद्र की बूंद की तरह है और भगवान पूरे समुद्र की तरह है जी। ओके, भगवान, भग का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास में है, तो भगवान का अर्थ ही क्या होता है? जिसके पास में ये सट ऐश्वर्य होते हैं जी, है धनवान, रूपवान, गुणवान। तो इस तरीके से है जो सट ऐश्वर्य जो अभी हमने देखे, वो सारे 6 गुण जिसके अंदर होते हैं फुल मात्रा में, है पूर्ण मात्रा में, उसको हम भगवान बोलते हैं जी। देखिए भगवत गीता में 28 बार भगवान शब्द का यूज हुआ है, और श्री कृष्ण का भगवत गीता में एक भी बार श्री कृष्ण से बोला नहीं गया है श्री कृष्ण वाच्य, क्या बोला गया है? भगवान वाच्य, है ना। और भगवान मतलब हमने देखा जिनके पास में ये सट ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में हो। ओके, कोई व्यक्ति बोल सकता है? बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं जी हम क्या है? लखपति है। बोलते हैं या नहीं बोलते? उनको बड़ा घमंड होता है अपने पैसों पे। कुछ बोलते हैं जी मैं करोड़पति हूँ, है कुछ बोलते हैं मैं अरबपति हूँ, लेकिन हमारे त्रिलोकीनाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या है जी? क्या है बताइए? कौन से पति हैं वो? लक्ष्मीपति। हाँ लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। हाँ, तो देखिए सुंदरता, सौंदर्य है, किसी की सुंदरता देखते व्यक्ति आकर्षित हो जाता है ऐसे, वो फिर ज्यादा तर्क वितर्क भी नहीं करता। कोई सुंदर व्यक्ति, कुछ सामान्यतः लोगों को क्या लगता है, कोई व्यक्ति सुंदर है, वो जो बोल रहा है उसकी बात मान लेते हैं, भले वो कुछ भी बोले, बेतुका बात करे, है तो सुंदरता के कारण व्यक्ति कमजोर हो जाता है।
है, तो सुंदरता आकर्षित कर लेती है व्यक्ति को। दूसरा है धन। धन से व्यक्ति बड़ा आकर्षित हो जाता है ना, उसकी सारी बातें स्वीकार कर लेता है जो जो वो बोलता है। तीसरा चीज क्या आकर्षित करती है जी? ज्ञान। जैसे आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, बड़े बड़े जिनका नॉलेज ही इतना है, इतना ज्यादा ज्ञान है उनके पास में कि व्यक्ति को अपने आप ही उसकी उसका बड़पन को उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा तो होता है शक्ति। तो इतने पावरफुल है ग्रेट के लिए, जैसे लड़ाई करते हैं है ना, मैदान में दूसरे को तुरंत पटक के ऐसे हरा देते हैं, तो तुरंत वो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं इस तरीके से। फेमस, हाँ, उनका यश इतना है जी, तो वो लोगों को आकर्षित करता है जी। ये सठ गोस्वामी आप देख रहे हैं, वृंदावन के सठ गोस्वामी है, रामानुजाचार्य है। तो इस तरीके से इनका वैराग्य देख के ही क्या आकर्षण होता है इस तरीके से। अच्छा, ये तो हम देखे एक एक गुण के कारण ही हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये 6 गुण नहीं, 6 गुण में से किसी के अंदर एक भी गुण हो तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। ओके, आप में से कोई इसको पढ़िए। सार्थक टू, यू कैन रीड। जैसे प्रतिबिंब इंगित करता है कि वास्तविक वस्तु कहीं और मौजूद होना चाहिए, भौतिक संसार में ये अल्पकालिक क्षणिक ऐश्वर्य इंगित करते हैं कि वास्तविक ऐश्वर्य आध्यात्मिक संसार में होना चाहिए। यस, तो इसमें क्या बताया जी? देखो मान लीजिए हम पानी के अंदर किसी वृक्ष का प्रतिबिंब देख रहे हैं जी, तो इसका मतलब क्या है जी? वो वास्तव में भी होगा कहीं ना कहीं, तो है ना। तो इस तरीके से हम ये 6 गुण देखे, 6 ऐश्वर्य हमने देखे, 6 ऐश्वर्य। इसका मतलब क्या है? ये तो सब टेम्परेरी है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुंदर होता है क्या? जवानी में थोड़ा सुंदर दिखता है, फिर बूढ़ा हो जाता है ना, नहीं दिखता है। धन, धन भी हमेशा नहीं रहता। तो ये अस्थायी रूप से जब हम देखते हैं तो मतलब किसी के पास स्थायी रूप में भी होगा। जैसे छाया है तो कोई व्यक्ति भी होगा ना जिसकी छाया बन रही है, या कोई वस्तु होगी जिसकी छाया बन रही है वास्तव में। तो उसी तरीके से प्रतिबिंब, इस जब हम प्रतिबिंब देखते हैं इसका मतलब होता है कि कोई वास्तविक वस्तु भी जरूर है जी, भले ही हमें दिख नहीं रही हो। तो उसी तरीके से जो 6 ऐश्वर्य जो हमें दिखते हैं अस्थायी रूप से, अल्पकालिक रूप से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वास्तविक ऐश्वर्य भी होने चाहिए। और वो कहाँ किसके पास में है? भगवान श्री कृष्ण के पास में। तो 6 ऐश्वर्य देखिए, सौंदर्य, भगवान कितने सुंदर है जी? है अधरम मधुरम वदनम मधुरम। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज गाया करते थे ना, ये सॉन्ग वैष्णव भजन है। हर चीज भगवान का मधुर है जी। उनका नाम एक क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? मदन मोहन। मदन मोहन का क्या अर्थ होता है? मदन मोहन का अर्थ होता है जी जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं जी, वो है। मदन कौन है? कामदेव। कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। कामदेव सबको मोहित करके रखते हैं, बड़े बड़े राजा सम्राट पूरी पृथ्वी को जीत लिए जी, लेकिन कामदेव के सामने आके परास्त हो जाते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं। तो लेकिन कामदेव को भी जो मोहित कर लेते हैं जी, उनको बोलते हैं मदन मोहन। तो भगवान इतने सुंदर है। दूसरा धन, भगवान का धन देखिए, भगवान का ऐश्वर्य देखिए आप। लक्ष्मीपति है, भगवान लक्ष्मीपति है जी। लक्ष्मी तो उनके चरणों की सेवा करती है इस तरीके से। ज्ञान, ज्ञान देखिए, भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, है। तेने हृदय प्रकाशिता, भागवतम का पहला श्लोक आता है। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया इस तरीके से। भगवान की शक्ति देखिए जी आप। पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने एक अंगुली से, छोटे से बालक है, और किस तरीके से एकदम घुमाकर पूरा फेंक दिया उस, है। कौन सा असुर है ये जो घोड़े के रूप में आया था? हाँ, धेनु का असुर। धेनु को मतलब गधा,
धेनु मतलब गाय, धेनुक मतलब गधा। तो उसको पूरा ऐसे एकदम रोटेट करके घुमा के उसको है पेड़ के ऊपर टांग दिया ऐसे, देख रहे हैं। तो इतना पावर, इतना शक्तिशाली है, भगवान ही हो सकते हैं। यस, भगवान के यश की तो बात मत करो है। त्रिलोकीनाथ, पूरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक वही है, हर जगह सबसे फेमस वही है। त्याग, देखिए इतना सब कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति के पास थोड़ा सुंदर होता है, उसको बड़ा घमंड आ जाता है, जी मैं इतना सुंदर हूँ। थोड़ा सा धन होता है, बहुत घमंड आ जाता है। थोड़े संस्कृत के 2-4 श्लोक सीख लेता है, उसको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड आ जाता है। शक्ति, यश, इनके कारण छोटे छोटे मात्रा में भी होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन ये पूर्ण मात्रा में विद्यमान होने के बाद में भी भगवान के अंदर पूरा वैराग्य है जी, पूर्ण रूप से वो त्यागी है। कैसे, देखिए आप अपने पिताजी नंद बाबा की चप्पल को अपने सर पे रख के जा रहे हैं। देखो जी, चप्पल मतलब सबसे नीचे की वस्तु है, अधम वस्तु मानी जाती है चप्पल, पैरों में पहनते हैं। टच करने के बाद में उसको पैर, चप्पल को हम हाथ धोते हैं, लेकिन उनको अपने सर पे रख के कैसे चल रहे हैं। सुदामा एक गरीब सा ब्राह्मण है, उसके पैरों के हैं, त्रिलोकीनाथ होने के बाद में भी, लक्ष्मी के पति होने के बाद में भी कितना नीची स्थिति ले लिया है। ये हमें तो समझ में नहीं आता है। मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके चरणों को धोने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, पूरे ब्रह्मांड के प्राइम मिनिस्टर है वो तो, और वो एक साधारण से ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं जी, उनके कांटे निकाल रहे हैं, अपने हाथ से उसकी पूरा सफाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, है पूरा वैराग्य। तो इस तरीके से भगवान में सारे 6 ऐश्वर्य हमको देखने को मिलते हैं। हमने एक एक करके ये सब देखा, 6 ऐश्वर्य। तो इस सारे 6 याद होने चाहिए भगवान के अंदर क्या क्या ऐश्वर्य होते हैं, और इन्हीं ऐश्वर्यों में से कोई एक से हम आकर्षित हो जाते हैं किसी व्यक्ति से। और ये श्लोक याद करना आपको, याद है किसी को। यद यद विभूते मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। यत यत विभूति मत्सत्वम, जो जो आप विभूति देख रहे हैं, जो जो भी आप जो भी आपको अच्छी चीज दिख रही है, श्रीमत ऊर्जितम एव, वो सब मेरे से ही निकली हुई है ना। उसको जानो, अवगच्छ मतलब उसको जानो है। मम तेजो अंश संभवम है, मेरे तेज का वो अंश मात्र है। तो भगवान बताते हैं कि जो भी अच्छी चीज आप देख रहे हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। श्रीमत ऊर्जितम है, मत सत्वम मेरे से ही है, क्या क्या, सत्वम श्रीमत और ऊर्जितम, ऐश्वर्य सौंदर्य और तेजस्वी, जितना भी आप देख रहे हैं संसार की जो सबसे अच्छी चीज है, वो भगवान के तेज का एक अंश मात्र है जी वो। मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज का एक अंश मात्र है। तत्त एव अवगच्छत्वम, ये तुम जान लो, इस तरीके से भगवान बताते हैं। हम 10वें अध्याय में देखेंगे तो भगवान बताते हैं कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, सबसे अच्छी गाय में ये हूँ, पर्वतों में ये हूँ, तो सबसे अच्छा पर्वत कौन सा है, वो मैं हूँ। इस तरीके से भगवान बताते हैं। हर कोई अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज भगवान को ही इंगित करती है, इस तरीके से। तो ये वाला श्लोक याद करना है, और भगवान के ऐश्वर्य क्या है ये याद करना है। आज यही फिनिश करते हैं, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिनिश करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।